कहानी की शुरुआत होती है काफी साल पहले एक शहर से। वहाँ का राजा होता है एक्टॉन। वो बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा था। वो सब पे अत्याचार करता था। वो अपने मजदूरों से वहाँ पर खुदाई करवा रहा था और वो ढूंढना चाह रहा था एक एट्रियम नाम का एक एलिमेंट। उससे वो अपना क्राउन बनाना चाह रहा था कि उसको और भी ज्यादा पावर मिल जाए और भी वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। उसकी बात सारे लोग तो मानते हैं और वहीं पर लगे भी रहते हैं। वहीं पे एक एडम नाम का लड़का होता है जो उसकी बात नहीं मानता है और उसके आगे नहीं झुकता है। तो उसको राजा पकड़वा के उसका गला काटने के लिए ले जाता है और ऑलमोस्ट जैसे ही उसका गला कटने ही वाला होता है तभी अचानक से कुछ शक्तियां आ जाती हैं और उसको वो बचा लेती हैं। जो कुछ लोग उस बच्चे के पास होते हैं वो उसको पावर देना चाहते हैं शज़ाम वाली, क्योंकि उस बच्चे का मन एकदम सच्चा होता है। वो लड़का जैसे ही शज़ाम बोलता है तो उसके अंदर पावर आ जाती है और जैसे ही उस बच्चे के अंदर पावर आ जाती है और वो एक्टॉन से फाइट करके उसको हरा देता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 5000 साल बाद का। 5000 साल बाद हम देखते हैं कि एक गैंग उसी क्राउन को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि राजा को वो एलिमेंट मिल गया था और उसने अपना क्राउन भी बनवा लिया था। और हम वहीं पे देखते हैं एट्रियाना, करीम और इस्माइल को। उसमें से जो इस्माइल होता है वही उस गैंग का मेंबर होता है, लेकिन उन लोगों के साथ वो ऐसा बर्ताव करता है कि वो लोगों के साथ है, क्योंकि इस्माइल को पता होता है वो अकेले तो क्राउन को ढूंढ नहीं सकता था। लेकिन एट्रियाना काफी ज्यादा स्मार्ट होती है, इसीलिए वो उसके साथ रहता था। इस्माइल फिर एट्रियाना और करीम को पकड़ लेता है। फिर उन लोगों को एक गुफा में लेके जाता है और एट्रियाना से कहता है कि यहाँ पर ये पढ़ो, ये क्या है। वहाँ पे लिखा होता है शज़ाम। जैसे ही एट्रियाना शज़ाम बोलती है वहाँ पर एडम 5000 सालों के बाद वहाँ पर जिंदा हो जाता है और इस्माइल के जितने भी आदमी होते हैं और वो एक के बाद एक सबको वो मारने लगता है और एट्रियाना को भी वो बचा लेता है। वहीं पे एक इस्माइल का बंदा एट्रियम वेपन का यूज करता है और एडम के मार देता है, तो एडम वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर एट्रियाना एडम को उठा के अपने घर पर ले जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अमेंडा को। वो हॉकमैन से ये कह रही होती है कि एडम को पकड़ना होगा क्योंकि वो अब जिंदा हो गया और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है। फिर हॉकमैन अपनी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को लेके वहाँ पर जाता है। वहाँ पे डॉक्टर फेड और साइक्लोन जैसे काफी मेंबर होते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एडम को एट्रियाना के घर पर। वहाँ पे उसका बेटा एडम से मिलता है। तभी वहीं पर इस्माइल के बंदे आ जाते हैं और एट्रियाना के बेटे पर हमला कर देते हैं। तो एडम उन लोगों को बचा लेता है फिर से एक बार, और जितने भी उसने विलेंस भेजे थे वो सारे विलेंस को मार देता है। और तभी वहीं पर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका आ जाते हैं। वो एडम को बस रोकना चाहते हैं। उन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि एडम किसी को बचा रहा है या फिर मार रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एट्रियाना डॉक्टर फेड से बात करना चाहती है। कहती है ये सब रोको, एडम ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर फेड उसको बताते हैं जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल उसका उल्टा है। डॉक्टर फेड कहते हैं ये एडम की वजह से इसका पूरा परिवार खत्म हुआ था। इसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। लेकिन एट्रियाना का ये कहना था कि दोनों ही पार्टी आपस में मिलके रहें। और लेकिन एडम और हॉकमैन आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पर वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ इस्माइल एट्रियाना के बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो काफी देर ढूंढता और उसका बेटा उसको मिल जाता है, तो उसको वो किडनैप करके ले जाता है, क्योंकि इस्माइल को पता होता है कि एट्रियाना के पास वो क्राउन है। लेकिन उस क्राउन के बारे में एट्रियाना ने किसी को नहीं बताया था। फिर एट्रियाना एडम के पास आती है। वो कहती है मेरे बेटे को बचा लो। वहीं पर हॉकमैन दो बंदों को पकड़ लेता है और उन्हीं से पूछताछ करता है, तो वो अपने अड्डे के बारे में बता देते हैं। फिर वो लोग जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और एडम साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं एट्रियाना के बच्चे को ढूंढने के लिए। और सभी लोग इस्माइल के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर एट्रियाना का बच्चा भी होता है। एट्रियाना से इस्माइल कहता है कि मुझे वो क्राउन दे दो। वहीं पर इस्माइल एट्रियाना से वो क्राउन मांगता है और वो कहता है मैं उस राजा का वंशज हूँ जिसका ये क्राउन है। मैं इसको पहन लूंगा तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर एट्रियाना अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको वो क्राउन दे देती है, लेकिन वो तब भी उसके बेटे को नहीं छोड़ता है। तभी इस्माइल एट्रियाना के बच्चे को गोली मारता है और तभी बीच में एडम आ जाता है। उसके गोली नहीं लग पाती और इस्माइल को वहीं पर खत्म कर देता है। और फिर बाद में एडम अपनी बैक स्टोरी बताता है। फिर हमें शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जो
शुरुआत में जो होता है बच्चा वो एडम नहीं होता है बल्कि उसका बेटा होता है। उसके पास ये शज़ैम की पूरी ताकत आ गई थी। जब एडम के बच्चे के पास वो सारी पावर आ जाती हैं तो वो राजा उसके माता पिता को तभी उसका बेटा उसको बचाने के लिए वो सारी पावर एडम को दे देता है और वो राजा इतना ज्यादा क्रूर होता है कि उसके बच्चे और पत्नी दोनों को मार डालता है और देखते देखते एडम का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तभी एडम उससे बदला लेने के लिए उस राजा को वहीं पर खत्म कर देता है और जब तभी 5000 साल के बाद एडम इस मॉडर्न एरिया में जिंदा होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना है। तभी वहीं पर एडम एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश करता है तो उसको एक मशीन में डाल दिया जाता है और एडम जब भी शज़ैम बोलेगा तभी उसकी पावर वापस आएगी। और वहीं पर दिखाया जाता है कि इस्माइल उस क्राउन को पहनकर मरना चाहता था क्योंकि वो फिर से वापस आ सके डबल अपनी शक्तियों के साथ, और होता भी ऐसा ही है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फेट भविष्य देखते हैं। वो देखते हैं कि हॉकमैन मरने वाला है लेकिन वो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के लिए हॉकमैन को मरने नहीं देना चाहते थे, उसको बचाए रखना चाहते थे कि वो लोगों की रक्षा कर सके। इसलिए डॉक्टर फेट को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है हॉकमैन को बचाए रखने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि इस्माइल से मैन बन के वापस आ चुका होता है। तभी डॉक्टर फेड एडम की पावर से कनेक्ट करते हैं और उसको जगाते हैं, कहते हैं मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन जब तक वहां पर एडम पहुंचता है तब तक डॉक्टर फेड मर चुके होते हैं। और वहीं पर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और एडम मिलकर से मैन से लड़ते हैं और उसको वहीं पर से मैन को एडम बीच से फाड़ देता और वो वहीं पर मर जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एमेंडा वीडियो कॉल के जरिए एडम से बात कर रही होती है। वो कहती है तुम वहीं पर रहो, उससे बाहर नहीं आ सकते हो। और वहीं एमेंडा से एडम कहता है कि मैं जहाँ भी जाना चाहूंगा जाऊंगा, तुम्हें जिसको भेजना है मुझे रोकने के लिए भेज दो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। फिर हम देखते हैं कि एडम को रोकने के लिए कोई और नहीं आता है बल्कि सुपरमैन आता है। और इसी के साथ वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।